वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्वाण योग शिक्षा। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं सूत्र नीति की सविस्तर जानकारी और सूत्र नीति प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है यह जानकारी। सूत्र नीति योग में षटक्रिया में आता है और षटक्रिया क्लींजिंग प्रोसेस कुंजल जल नीति जैसे आपकी बेसिक क्लींजिंग प्रोसेस है वैसे ये एडवांस में आता है। अगर आपके नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो उसके लिए यह सूत्र नीति काफ़ी लाभदायक बताया हुआ है कि आपको सूत्र नीति करना चाहिए। अगर आपके साइनस ग्रंथि में अगर सूजन बढ़ी हुई है तो उसके लिए भी आपको सूत्र नीति करना चाहिए। शुरू में जब सूत्र नीति करते हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है थोड़ा सा अंदर जाने में, और आपकी जो अंदर की जो बिल्कुल झिल्लियाँ होती है, श्लेष्मा झिल्लियाँ नाजुक होती है, नाजुक परत होती है, तो उनका थोड़ा सा कठोर होने में, दृढ़ होने में समय लगता है। तो जैसे ही ये आप प्रैक्टिस करते हैं ये दृढ़ हो जाती है, थोड़ी सी कठोर हो जाती है, आप आराम से सूत्र नीति कर लेते हैं। लेकिन कोई भी शटक्रिया करनी हो तो किसी भी जानकार के देखरेख में ही पहले करना चाहिए। उसके बाद सिर्फ वीडियोस देख के और जानकारी किताबें पढ़ के किसी भी शटक्रिया को, चाहे योग आसन हो, चाहे योग की प्राणायाम हो, कोई भी तरीका हो, तो आपको किसी की देखरेख में करना ज़्यादा बेहतर रहता है कि उसके पहले सविस्तर जानकारी ले, उसके बाद उन क्रियाओं को किया जाए। आप अपने जीवन में फिर इन क्रियाओं को शामिल कर सकते हैं। सूत्र नीति आपको करना होता है, इस तरह का एक धागा होता है सूत्र यानी कि धागा। ये अभी मैंने इसको वही इसका वैसे ही आपको रखना होता है। अभी ये जल नीति पॉट, इसमें गर्म पानी है नमक वाला। इसको पहले आपको सूत्र नीति करने से पहले साफ पानी से धोना होता है। साफ पानी से धोने के बाद उसको नमक के पानी में डुबो के आपको थोड़ी देर छोड़ देना होता है, हल्का गुनगुना पानी में छोड़ना होता है। और इसका 7 से 8 इंच की लंबाई होती है, लगभग इस तरीके का ये धागा होता है ऐसे। और ये जो सामने वाला है ये धागा, तो यहाँ पर जो आगे की तरफ है इसमें मोम लगा होता है। ये मोम से लिपटा होता है ताकि इसमें थोड़ी कठोरता आ जाए, और जब आप नाक में इसे डालेंगे तो ये कहीं पर मुड़ ना जाए, आसानी से इसको नाक में प्रवेश करने में और मुंह से निकालने में इसके प्रवेश के लिए ये आसान रहता है, इसलिए ये मोम से कठोर किया जाता है। इसके लिए एक कैथेटर है। अगर मेडिकल पे आप जाओगे तो आपको ट्यूब वाली नली भी मिल जाती है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, वो ज़्यादा आसान रहता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप शुरू में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूत्र नीति जो इस तरह का सूत्र का उपयोग किया जाता है इसमें यह ज़्यादा प्रभावशाली होता है और इसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा होता है, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। तो इस तरह से ये सूत्र का धागा होता है, ये मोम में लिपटा हुआ और नीचे इस तरह से। तो इसको आप थोड़ा सा इसको आसानी से जाए तो इस तरह से थोड़ा घुमाकर कठोर कर लेना होता है ऐसे। तो आप आसानी से कर सकते हो इसको, थोड़ा कुनकुने पानी में, ये नमक के पानी में इस तरह से इसको डुबोना होता है। सूत्र नीति के काफ़ी लाभ है ये इस तरह से, क्योंकि सूख गया होगा तो ऐसे डुबोना होता है आपको इसको आराम से। मोम वाले हिस्से को आप गीला ना करें, मोम वाले हिस्से को मतलब गर्म पानी में ना डुबोए, क्योंकि मोम है तो ये गर्म पानी में जाते ही पिघल जाएगा, तो ये आपके फिर किसी यूज़ का नहीं रहेगा, काम का नहीं रहेगा। पहले इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे इस सूत्र को, ठीक है, ऐसे आपको मोड़ना है। और इसके बाद आपको इसको उकड़ू होके जब बैठते हैं, दो पैरों पे बैठ के कर सकते हैं, या तो फिर इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं आराम से। कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन शुरू में हो सकता है कि आपको परेशानी महसूस हो, नाक में जाते वक्त छींक आ जाए, आँखों से पानी आ जाए। अभी मैं भी काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी महीनों बाद कर सकती हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी भी आँखों से पानी आएगा। बट देखते हैं कैसा किस तरह से सूत्र नीति होती है। इतने समय बाद, काफ़ी महीने हो गए हैं और उसके बाद कर रहे हैं, और मैं डायरेक्ट बिना प्रैक्टिस के वीडियो बना रही हूँ कि चलो जानकारी देके सूत्र नीति प्रैक्टिकली करते हैं। तो चलो फिर इस तरह से हमने तैयारी की है। गर्म पानी नमक डाल के कुनकुने पानी में पहले ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करना है आपको। कई लोग इसमें थोड़ा, अगर हल्का सा शुरू में आपको जलन होती है तो तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नारियल का तेल होता है, थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा फिसलने में आसानी रहती है और ज़्यादा जलन नहीं होती। शुरू में आपको नाक में जलन हो सकती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा घेरन संहिता में बताया हुआ है कि 14 बार करना है, लेकिन आपको जब लगता है कि अनकंफर्टेबल है, अब आपको नहीं करनी है प्रैक्टिस, तो रोक देना है। शुरू में हो सकता है कि नाक से खून भी हल्का सा आए, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, आपको रोकना है और इसका सराव आपको प्रैक्टिस जो है वो जारी रखनी है। उसके बाद आप आराम से कर लेते हैं सूत्र नीति को। तो इस तरीके से आपको धागा रखना है। और हाँ, सूत्र नीति को आपको सुबह करना होता है और हफ्ते में आपको वीकली 1 डे करना है, हफ्ते में 1 दिन करना है, रोजाना नहीं। जल नीति बेसिक प्रैक्टिस है, आप रोजाना कर सकते हैं।
अगर किसी को जुकाम है, नाक बंद है, कफ है, तो पहले अपने नाक की सफाई जल नीति करके अपने नाक की पहले सफाई कर लें। दोनों तरफ से अच्छे से नाक को क्लीन करना है। उसके बाद आपको सूत्र नीति करना है, ठीक है। और सूत्र नीति के बाद फिर से जल नीति किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से नाक में डालते हैं ऐसे। अंदर जाके ये मोड़ रहा है, मैंने कहा ना मैं काफी महीनों बात कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, अंदर अटक रहा है। चलो फिर से ट्राई करते हैं। इसका आगे का जो हिस्सा होता है थोड़ा सा नुकीला, तो हल्का सा लग रहा है कि चुभ रहा है, या तो मैंने दूसरा भी सूत्र रखा है। अगर इससे नहीं हो रहा तो हम उससे करके देखेंगे। इस तरह से अभी इस साइड से करके देखते हैं। हाँ। ये मैंने धागा बदल लिया, दूसरा लिया है। अब इसे कोशिश करते हैं। हाँ, ये एक्चुअली ये ना खुल रहा है, अंदर जाके ये मुड़ रहा है। हम कोशिश करें एक बार इस साइड से, फिर एक साइड से। चलो अभी ये मैंने बदल लिया है, चेंज कर लिया है। वो थोड़ा वैसे हो रहा था, देखते इसको मोम जैसे ही इसका थोड़ा वैसे हो जाता है कि लूज सा, तो वो अंदर जाके ये सूत मुड़ने लगता है। जैसे नाक में कहीं तक, गले तक तो आ रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन अंदर जाके फिर वो मुड़ रहा है। थोड़ी इस तरीके की परेशानी आती है, तो इसलिए सूत्र का चुनाव करते वक्त थोड़ा अच्छे से देख के करना होता है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, सूत्र का चुनाव कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है। इसको अच्छे से घुमाकर इस तरह से टाइट कर लेना है, ताकि नाक में जाके ये मुड़े ना, इस तरह से, ठीक है। चलो तो करते शुरू। इस तरीके से ये बना लिया है, ऐसे थोड़ा सा।
ये देखो, ये नहीं हो रहा। हाँ, ये अंदर जाके मुड़ रहा है इस तरीके से, काफी अंदर चला गया, लेकिन ये मोम का मैंने कहा ना थोड़ा वैसे हो गया है, इसलिए अंदर जाके कहीं पर अटक के। तो जब भी आप करते हैं, हाँ मैं आपको बिल्कुल बिगनर्स के लिए दिखा रही हूँ कि जब आप बिगनर लेवल पे कर रहे हैं, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, तो कैसे परेशानी आती है, और आप देख सकते हैं कि हाँ ऐसे होता है, तो कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कोशिश करनी है आपको, क्योंकि अगर ट्यूब आप इस्तेमाल करते हो कैथरेटर, तो उससे काफ़ी आसानी से हो जाता है। अभी मेरे पास है नहीं, तो फिर हम उससे करके दिखाते, आसानी से हो जाता। सूत्र में थोड़ा समय लगता है, तो शुरू में ये धागा मुड़ना, अंदर जाके अटकना, इस तरह की दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं। हर कोई भी, हम जब भी कुछ सीखते हैं तो शुरू में दिक्कत आती है। जैसे छोटा बच्चा जब लिखना सीखता है, तो पहले ही उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कहाँ कहाँ लिखता है, तब जाके सीखता है। तो षटक्रिया भी ऐसे ही प्रैक्टिस है। आपको जैसे कुछ भी सीखना है तो छोटे बच्चे की तरह सीखना है, अपने आप को जज नहीं करना है कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप पहली बार करोगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। चाहे आप खाना बनाना सीख रहे हो, चाहे पढ़ना लिखना सीख रहे हो, चाहे आप डांस करना सीख रहे हो, चाहे कविताएं लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आएगी दिक्कत परेशानी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आपको कोशिश करनी है, इच्छा है, मन है, करते रहना है, निगेटिविटी से नहीं करना है, बहुत अच्छे साफ मन से करना है, खुशी से करना है, और बिना उदास हुए कोशिश करना है। ठीक है, चलो हम भी करते हैं फिर से। यहाँ तक आके अटक रहा है। ये देखिए, इतना इतना पूरा अंदर किया, लेकिन हाँ नहीं हो रहा। कोई नहीं, अभी मेरे पास दो तीन सूत्र रखे हुए थे, वो मैंने यूज कर लिए हैं, तो अभी हमारे पास सूत्र भी नहीं है। और इसको दोबारा से यूज करना ठीक नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसे ढीला सा हो गया है। तो इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शुरू करते हैं तो इस तरह की परेशानी आती है, दिक्कत आती है, नहीं होगा, कोई बात नहीं। हम जल्दी फिर से सूत्र मैं मंगवा लूंगी ऑनलाइन, फिर जैसे आ जाएंगे उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि सक्सेसफुल सूत्र नीति। लेकिन हाँ, जब भी आप कर रहे, तो मैंने सीखा हुआ है, जब भी मैं योग सीख रही थी, तो अपने गुरु के, जो मेरे गुरु थे संत प्रकाश, उनकी देख रेख में और उनके सामने मैंने बकायदा किया था। लेकिन ये होता है कि डेली रूटीन में जब हम कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस छोड़ देते, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, तो हम इस तरह की दिक्कत आती है, परेशानी आती है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, निगेटिविटी से नहीं लेना है। अगर नहीं हो रहा है प्रैक्टिस, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा, आज नहीं, कल नहीं, तो कभी ना कभी हो जाएगा। आपको अपने आप के लिए गिल्ट फील नहीं करना है, ठीक है। तो कभी कभी नाक से, मैंने बताया था, खून भी आ सकता है,
या आपको जलन हो सकती है, इस तरह की दिक्कत आएगी, आँखों से पानी आना। जैसे ही आपकी श्लेष्मा की जो झिल्लियाँ है वो थोड़ी-सी दृढ़ हो जाएगी तो ये समस्या नहीं आएगी। जैसे अभी मैं कर रही हूँ तो थोड़ा बाद में हल्का लगता है, इतना दर्द नहीं होता। तो ऐसे ही आपको सूत्र नीति करनी है। हाँ, थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, हमने पूरी तरह से नहीं करके दिखाया, लेकिन कोई बात नहीं, जानकारी देनी थी, मैं आप तक जानकारी पहुँचा पाई हूँ कि इस तरह से करना है और जल्द ही हम सक्सेसफुली सूत्र नीति करेंगे। एक शॉर्ट्स में मैंने तो सूत्र नीति की डाली हुई है वीडियो, जो की हुई थी मैंने अपने आश्रम में जहाँ पर मैं सीख रही थी। तो चलो फिर से जल्दी वीडियो बनाएँगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, सबको ठीक रहना है। और एक बात मैं बताना भूल गई, ये सूत्र नीति के बाद जल नीति ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ भी अगर फँसा हुआ है, आपके जो श्लेष्मा है, कफ है वगैरह, तो वो जल से साफ हो जाएगा, ठीक है। और जल नीति आपको इसमें घेरन संहिता में घेरन मुनि ने बताया है कि इसके 3 फायदे बता रहे हैं। पहला तो आपका कफ दोष दूर करता है, इसके बाद की हुई जल नीति। और दूसरा आपकी दृष्टि को साफ करता है, दृष्टि आपकी आँखों को बहुत अच्छा करता है, तेज रोशनी। और तीसरा ये आपकी तीसरी आँख खोलता है, तीसरी आँख यानी कि आज्ञा चक्र। तो आपके आज्ञा चक्र पे खोलने में, ठीक है, आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए भी जल नीति किया जाता है। यह षट क्रिया की जाती है, सूत्र नीति और फिर जल नीति किया जाता है। देखिए, ऐसे ही जब आप षट क्रिया करोगे या फिर कोई भी कोशिश करोगे तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप 1 बार, 2 बार, 3 बार कोशिश करके अगर आप हार मान लेते हो और फिर नहीं अभी मुझसे नहीं होगा और मुझे नहीं करना है, तो फिर आप ज़िंदगी में आजीवन कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में कुछ भी पाना है, हासिल करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो आपको अपनी कोशिश जारी रखनी पड़ेगी करने की। आपने अगर एक बार उम्मीद खो दी कि नहीं होगा, तो 101% नहीं होगा। ठीक है? तो चाहे आप योग में षट क्रियाएँ कर रहे हो, चाहे, क्योंकि जब भी आप षट क्रिया करते हो, सूत्र नीति जैसी क्रिया करते हो, तो इसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि लकीली एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर लेते हो। जैसे मैंने पहली बार किया था, तो मेरा बहुत अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। बट अभी कब काफ़ी महीनों बाद किया तो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपको उम्मीद नहीं खोनी है, होप नहीं खोना है। अगर आप बिगिनर लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो और आप ये षट क्रिया योग में स्टार्ट कर रहे हो या अपने जीवन में, मुझे लगता है कि एक छोटा-सा ये मैसेज भी हो सकता है कि कोई भी कोशिश आप कर रहे हो, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आपको होप बिल्कुल नहीं खोना है, क्योंकि उम्मीद खोना, हौसला खोना यानी कि अपने आप को खोना है। और जिसने अपने आप को खो दिया, फिर उसका जीवन में ज़िंदा रहने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए उम्मीद नहीं खोना है, कोशिश करना है, अपने रास्ते को चेंज करना है, तरीके को चेंज करना है और कोशिश करते रहना है। कभी ना कभी आपको सक्सेस मिल जाएगा और यही आपको षट क्रिया में भी करना है। जल नीति कुंजला हो जाता है, सूत्र नीति में आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा और इसी तरीके से आपको षट क्रियाएँ करनी है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ और भी काम कर रहे हो अपने जीवन में, तो उनमें भी आपको उम्मीद नहीं खोना है, गिल्ट फील नहीं करना है, अपने मन में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखना है, थॉट्स नहीं रखना है। बाहर के लोग बोलेंगे कि हाँ, ठीक नहीं हुआ, नहीं होता तो क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन आपका अपना काम बनता है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है कि सकारात्मक थॉट्स क्या है और इसमें से मुझे कोशिश किस तरीके से करनी है। तो चलो, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हमने कोशिश की है, तो ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।